हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी पद विचार के बारे में और पद विचार की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने आपको उसके भेद बताए थे। 5 भेद बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से बताए थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्या बताया था? अव्यय। ठीक है दोस्तों, इसमें से सबसे पहले हमने जो बात करी थी वो करी थी संज्ञा शब्द के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दूसरे विकारी शब्द यानी कि सर्वनाम की बात। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पहले विकारी शब्द संज्ञा की और आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे विकारी शब्द सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों, सर्वनाम का जो अर्थ है, जो ये सर्व है, इसका मतलब होता है सबका, और जो नाम है वो तो अपने आप में नाम है ही। तो दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि पूरे सर्वनाम पद का अर्थ, अगर आपसे अर्थ पूछा जाए पूरे सर्वनाम पद का, तो उसका अर्थ क्या होगा? सबका नाम आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम जो सबके नाम के स्थान पर आए वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि आपको इंग्लिश में भी पता होगा कि जो प्रोनाउन होता है वो किसकी जगह आता है? नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। तो ऐसे ही हिंदी में भी यही है कि ये क्या संज्ञा के स्थान पर आने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, हम, उसका, उसकी, वे, क्या, कुछ, कौन आदि। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आगे। जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊं तो हम सर्वनाम का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, वाक्य में जो संज्ञा है उसकी पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सर्वनाम भाषा को सहज, सरल या संक्षिप्त बनाते हैं। अगर सर्वनाम का प्रयोग ना किया जाए तो भाषा अटपटी लगती है। अब अटपटी कैसे लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। पुनरुक्ति मीन्स यानी कि वो रिपीट ना हो। पुनरुक्ति मीन्स रिपीट, संज्ञा हमारी रिपीट ना हो। तो देखिए, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, उदाहरण की बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले यह वाक्य कितना अटपटा सा है। देखिए किस तरह से अटपटा लगता है। राम स्कूल गया है, स्कूल से आते ही राम राम का और मित्र का काम करेगा, फिर राम और मिल खेलेंगे। अब ये देखिए कैसा लग रहा है वाक्य। इसमें क्या संज्ञा की क्या पुनरुक्ति हो रही है। यहाँ पे हमने सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया है, ये बिना सर्वनाम के प्रयोग किए है। तो देखिए कितना अजीब लग रहा है। और इसी वाक्य को हम अगर क्या करें, सर्वनाम का प्रयोग करके अगर जो हम इन लाइनों को लिखे, बात बोले, तो कैसे बोलेंगे? राम स्कूल गया है, वहाँ से आते ही वह अपने मित्र के घर जाएगा, फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे, फिर दोनों खेलेंगे। तो देखिए सर्वनाम का प्रयोग करने से कितना अंतर आ गया है दोनों में। यहाँ पे क्या हमने संज्ञा की पुनरुक्ति ना करके सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो देखिए कितना सुंदर वाक्य बन गया है, कितनी सुंदरता आ गई है और कितना सहज और सरल बन गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हमें अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा इसका मीनिंग हो गया, अटपटा सा। इसलिए बोलते हैं कि अटपटा सा वाक्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे सर्वनाम के भेद की, कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक,
प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो दोस्तों अब हम इन्हीं पॉइंटों पर अच्छे से विस्तार से बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है दोस्तों, कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला यानी कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन की बात। और इसका अगर जो हम उदाहरण देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें क्या आएगा, उसने मुझे, तुम आदि। ठीक है, ये इसके एग्ज़ाम्पल होंगे। और देखिए, और हम का प्रयोग जो ये है, मैं और हम का जो प्रयोग होता है, मैं और हम का, मैं और हम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। और तथा तू और तुम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, जो लोग सुन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो एक लीडर और जनता की तरह मान लीजिए कि कोई लीडर है, वो अपना भाषण दे रहा है, तो उसमें क्या, वो लीडर क्या है, मैं और हम का यूज़ करेगा। लेकिन जिससे वो बात कर रहा है, जनता से जो लोग हैं, जो लोग बैठे हैं, उनके लिए वो तू और तुम का प्रयोग करेगा। और क्या करेगा, वे का प्रयोग किसके लिए करेगा, वो वे का प्रयोग करेगा अन्य किसी पुरुष के लिए, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। इसके 3 भेद है। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ अब बात आती है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ये होता क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। ठीक है, अपने लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मुझको, मैंने आदि। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं और हम का प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरी बात आती है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, आप, मुझको, तुम्हारा, तुमने। ठीक है दोस्तों, मैंने ये अभी आपको बताया है कि वक्ता और श्रोता और अन्य कोई पुरुष, ये वही है। ठीक है दोस्तों, उत्तम पुरुष क्या, वो लीडर, और मध्यम जो लोग जनता बैठी है, और अन्य वो जिसके बारे में बात हो रही है। तो अन्य पुरुषवाचक के सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से मेरे को सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ। आपको अगर जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पॉज करके आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं कि मैं बोल क्या रही हूँ। और आपको अच्छे से समझना है, कुछ भी रटना नहीं है, आपको अच्छे से चीज़ें समझनी है, क्लियर करनी है। ठीक है, तो अन्य पुरुष में क्या आते हैं, यह, वह, वे, उसे, उसको। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अब आगे क्या आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन दी है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चित बोध होता है,
उन्हें क्या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। अब देखिए, ये निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये निकटवर्ती और दूरवर्ती के लिए यूज़ होता है। अब ये निकटवर्ती के लिए याद रखेंगे, निकटवर्ती के लिए क्या यूज़ होता है, यह है, और दूरवर्ती के लिए क्या यूज़ होता है, वह। जैसे कि इंग्लिश में दिस और दैट का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे, इस सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसको क्या भी कहते हैं, संकेतवाचक और निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा पॉइंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। देखिए, प्राणियों के लिए कोई व किसी तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ, दोबारा से लिखती हूँ साफ साफ, रास्ते में कुछ खा लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो कुछ का सेंस है, ये जो कुछ लिया गया है, ये कुछ लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया, पदार्थ के लिए लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और एक और देखेंगे, जैसे संभवतः कोई आया है, संभवतः कोई आया है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये एक प्राणी के लिए यूज़ हो रहा है। यानी कि कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है, पदार्थों के लिए, वस्तु के लिए, और जो कोई का यूज़ होता है वो किसी प्राणी के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले, जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, इनका, उसका आदि। ठीक है दोस्तों, यानी एक एग्जाम्पल से देखिए, जो करता है वह भरता है, जिसका खाते हो उसी को आँख दिखाते हो। ठीक है दोस्तों, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि जो करता है वो भरता है, जिसका खाते हो उसी को आँख दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका अर्थ क्या है, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया या व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, क्यों, किसने आदि। ठीक है, आपको पता ही होगा 6 कारक जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, व्यक्ति के संबंध में प्रश्न करते समय, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न करते हैं तो कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति के बारे में बात करी तो हम क्या करेंगे, कौन, किसे और किसने, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। जबकि हम अगर किसी क्रिया, व्यापार के संबंध में बात करेंगे, प्रश्न करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, क्या और कब आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है, मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। देखो
कौन आया है। देखो कौन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कौन आया है। देखो कोई आया है ना, तो कौन का जो प्रयोग हो रहा है वो किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, किसी प्राणी के लिए हो रहा है। ठीक है, देखो सेकंड, देखो आप खाने में क्या लेंगे। आप खाने में क्या लेंगे। इस वाक्य में देखिए क्या हो रहा है, खाने की बात हो रही है, कोई किसी से पूछ रहा है, खाने के बारे में पूछ रहा है। आप खाने में क्या लेंगे, तो वो किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, किसी वस्तु के बारे में पूछ रहा है कि आप खाने में क्या लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या का प्रयोग किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों ये वीडियो, आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है 6 नंबर, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपको यहाँ से पता चल ही रहा होगा निज मीन्स क्या होता है। ठीक है, जैसे आप, अपने, आप, अपना, स्वयं, खुद, हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्वयं आ जाऊंगा। हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा भारत, ये सब क्या है, स्वयं के लिए, निज के लिए बात हो रही है। तो इसलिए क्या, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि लिख के बताती हूँ आपको, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो यहाँ वो अपनी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है। ठीक है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या, वक्ता जो बोलने वाला है वो अपने बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब बात आती है हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, विशेषण। अब विशेषण की बात करेंगे कि विशेषण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन दी है मैंने, परिभाषा दी है। क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा, पतला, कौन आदि। ठीक है दोस्तों, ये जो विशेषण है ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये लोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि बच्चा होशियार है। ठीक है, बच्चा होशियार है। तो यहाँ बच्चे की बात हो रही है, क्या वो होशियार है, तो वो बच्चा कैसा है, वो होशियार है। तो ये क्या है, इसका विशेषण है। ठीक है, तो दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कुछ लोग सो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ये होशियार और कुछ विशेषण बता रहे हैं, यानी कि लोग सो रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्या है, विशेषण हो गया। अतः ये सभी क्या है, विशेषण है। तो ये तो रही विशेषण की बात। अब विशेषण में भी क्या होता है, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, ये क्या होता है, आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं।
विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो विशेषण है, विशेषण शब्द है, वो प्राय क्या विशेष्य से पहले आते हैं। कैसे आते हैं वो देखेंगे। देखिए, जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। ठीक है, काली बिल्ली को देखो। ठीक है, ये सब क्या होगा, काली बिल्ली को देखो। व्यंजन और बिल्ली, व्यंजन और बिल्ली, ये क्या है, विशेष्य हैं। और मीठे और काली, ये सब क्या, ये क्या है, विशेषण शब्द हैं। ये क्या है, विशेषण शब्द है हमारे। ठीक है दोस्तों, इसका ऐसे प्रयोग होता है। बात करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी तो हमने बात करी थी कि ये पहले प्रयोग होते हैं, है ना। तो इसमें क्या एक पॉइंट और है कि कभी कभी, यानी कि कभी कभी विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं, यह छात्र बुद्धिमान है ना, यह छात्र बुद्धिमान है, वह व्यक्ति योग्य है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, पहले होते हैं, और कभी कभी क्या होता है, बाद में प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते थे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते थे, लेकिन प्रविशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे बहुत क्या है, प्रविशेषण है, यानी कि यह लड़का अच्छा तो है लेकिन कैसा है, ये बहुत अच्छा है, तो ये क्या हुआ, इसका प्रविशेषण हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आप बड़े भोले हैं, तो आप क्या है, भोले तो हैं लेकिन क्या है, बड़े भोले हैं। ठीक है, घर बिल्कुल सुनसान था। ठीक है, सुनसान तो था, सुनसान के साथ साथ क्या था, बिल्कुल सुनसान था। ठीक है, तो विशेषणों की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल और दूँ तो मैं आपको, जैसे गरिमा बहुत धीरे धीरे चलती है, तो गरिमा धीरे तो चलती है पर कैसे चलती है, बहुत धीरे चलती है। ठीक है, मैं ठीक 7 बजे आऊँगा, तो क्या वो आएगा, तो वो 7 बजे आएगा, लेकिन कितने, ठीक 7 बजे, तो ठीक क्या होगा, प्रविशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी और आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चीज़ों को रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर जो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।